नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बैक हुक ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कपड़ा है वो इस तरीके का है। इसमें जो डिजाइन बनी हुई है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा हो तो आपको पहले अस्तर की कटिंग करना है। उसके बाद जो हमारी ये डिजाइन बनी हुई है उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक हुक ब्लाउज बनाएंगे। तो इसकी जो चेस्ट है वो है 34 इंच। तो सबसे पहले हम देखिए तरीका बताएंगे कि ब्लाउज का नाप हमें कैसे लेना है। और देखिए किसी ने कमेंट किया है कि हमारा गला गोल नहीं बनता है। तो देखिए अगर आप ज्यादा गले की चौड़ाई लेंगे तो आपका गला गोल बन जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो कंधा थोड़ा गिरने का रहता है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको गले की चौड़ाई 2 इंच की लेनी है, तो अगर आप गोलाई में गले को काटेंगे तो आपको 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि हमारे कंधे गिरते हैं। तो देखिए आप शोल्डर का और आरुमल का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया है कि अगर आपके कंधे गिर रहे हैं तो आपको शोल्डर उसके कितने लेने हैं। जितने आप कम शोल्डर लेंगे, यानी कि 38 चेस्ट है तो आपको 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। 32 चेस्ट है तो आपको 5 इंच के शोल्डर लेने हैं। तो इस तरीके से अगर आप शोल्डर लेंगे तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे। अगर आप शोल्डर ज्यादा लेंगे तो आपके कंधे गिरने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इस तरीके से चेस्ट का नाप लेंगे। हमारी जैसे मैंने आपको बताया 17 इंच, तो ये 34 चेस्ट का ब्लाउज है। और इसका गला देखिए कितना चौड़ा है। तो यहाँ पे हम ज्यादा चौड़ाई रखेंगे तो इसके लिए हमें ये डोरी लगानी पड़ेगी। तो ये कस्टमर का ब्लाउज है, जैसा है उसी तरीके से हमें बनाना है। और यहाँ पे हमारी लंबाई है 13 इंच। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 17 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि 34 इंच का ब्लाउज है तो पीछे का पल्ला हमारा 17 इंच का था। इसमें हमें 4 इंच लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उसने बोला है कि हमारा यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा रखना। अब देखिए जो नए लोग हैं उनको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आता है, तो चैनल में मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो नए लोगों से जुड़ी हुई होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। इससे क्या है, आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा कि अगर हम शोल्डर ज्यादा ले रहे हैं तो हमारा कंधा गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ पे हमारे जो 13 इंच की लंबाई है पीछे की, तो हमने यहाँ पे 14 इंच लिया है। आगे का पल्लर हमारा 1.5 इंच बड़ा है तो हमें बड़ा ही लेना है आगे का पल्लर। अब इसको हमें ऐसे करके, अब यहाँ पे लेंगे हम शोल्डर 5 इंच, क्योंकि इसका गला है वो डीप है। 5 इंच के शोल्डर। आरुमल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच, क्योंकि 34 साइज का ब्लाउज है। और यहाँ पे गोलाई। तो देखिए जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हमने आरुमल का कटिंग किया है, जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमें गले का कटिंग करना है। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो किसी ने कमेंट किया था कि गले को अलग अलग काट के बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पीछे का जो छोटा पल्लर है। अब देखिए आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताऊं, जिसका ब्लाउज है उसने बोला है कि मेरा ब्लाउज इसी तरीके से बनाना है, गला भी आपको उसी तरीके से बनाना है। तो आप इस तरीके से गले को रखें। जब भी आप ब्लाउज के बराबर गला बनाएंगे तो इसी तरीके से आपको रखना है और निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा गला इस तरीके का है ये चौड़ाई में। अब आधा इंच हम इसको छोटा काटेंगे, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिए। पीछे की प्लेट हम यहाँ पे लगाएंगे गले से 1 इंच दूर। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और यहाँ पे है हमारी 4 इंच की चौड़ाई। तो ये हमारा पीछे का है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम टक्स का निशान 10 इंच पे। अब आप लोग बोलेंगे कि आपने 10 इंच पे क्यों लगाया। तो देखिए इसमें तो पप लगी हुई है, इसमें पप लगी हुई है, तो इसका जो टक्स है वो नीचे की साइड है। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 10 इंच पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका निशान 10 इंच पे लगाया है। अगर आप चाहें तो 9.5 इंच पे भी लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे हम 17 का आधा करेंगे इस तरीके से। तो जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 8.5 इंच, ये हमारा फिटिंग का। 8.5 इंच का आधा करेंगे, यहाँ पे हमारा ये 4.25 इंच है। 4.25 इंच पे ये हमारी प्लेट आएगी। तो देखिए आप इसको 4.25 इंच की जगह 4 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे हमें 2 इंच की दूरी रखनी है इस तरीके से, और आधा इंच हम यहाँ पे आरूमल का कटिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि आगे की साइड झोल आती है तो ये जरूरी है। अब देखिए आगे का जो गला है उसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि हमारा जैसा गला है उसी तरीके से आपको बनाना है। तो आपको आसान और सरल तरीका है ये। आपको आसान और सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपसे कस्टमर ऐसे बोले कि मेरा गला है इसी के बराबर बनाना, तो आपको इसी तरीके से रखना है इस तरीके से। तो हमने ये निशान लगा लिया है गले का। तो यहाँ पे हमने कैंची के कट लगा लिए हैं, इससे क्या है दूसरी साइड भी हमारे निशान अच्छे से बन जाएंगे। इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा आगे का है। अब हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है अस्तर का। तो देखिए किसी ने कमेंट किया था कि हमारी बाजू में झोल आती है, आरूमल में भी झोल आती है। तो देखिए आपको कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे अस्तर की जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है, तो इसमें कभी झोल नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम चौड़ाई में कपड़े को ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे झोल आ जाती है, थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लेंगे 4 इंच इस तरीके से, और इसको देखिए ऊपर की साइड लेके जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, और लंबाई हम अपनी डिजाइन के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी लंबाई है कपड़े की। तो यहाँ पे हमारे 2 पल्लर बने हुए हैं। तो एक पल्लर को हम पीछे की साइड रखेंगे, एक को आगे की साइड। सबसे पहले हमें यहाँ पे बीच में इस तरीके से हमें रखना है, और जो हमारा कपड़ा है उसको हमें छोटा ही काटना है, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये फैलेगा। तो जब भी आपका साड़ी का कपड़ा हो तो आप उसको छोटा ही काटें। ये हमारा आगे का है। अब देखिए हमारे कस्टमर को गला बड़ा चाहिए, तो इसलिए हम इस डिजाइन को काटेंगे। वैसे तो इसका जैसा गला है वैसा ही रखना चाहिए, लेकिन किसी को पसंद है बड़ा गला, तो उसके लिए हमें ये डिजाइन को काटना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो देखिए नीचे की साइड मैंने इसको थोड़ा बढ़ा ही रखा है, क्योंकि हम इस पे तुरपाई करेंगे नीचे की साइड। और देखिए अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं किया है, तो आप यहाँ पे साइड हुक, अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं, जो आजकल साइड हुक चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख लें कि यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं किया है। तो जैसे मैंने आपको बोला बैक हुक, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। अगर आप चाहें तो इसको साइड हुक भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आगे का हुक भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये डिजाइन है, तो यहाँ पे हमें इसको बीच में रख के अस्तर को ऐसे करके बराबर रखना है। तो जैसे मैंने आपको बोला मैंने अस्तर की अभी लंबाई नहीं काटी है, जैसे ये डिजाइन है ना उसी के बराबर हमें बाजू को रखना है। तो इसको देखिए हमें ऐसे रखना है इस तरीके से, और हमें इतनी चाहिए इसकी लंबाई, उतना ही हम काट लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा ली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने चौड़ाई क्यों ली है। अब देखिए अस्तर में तो हमारी चौड़ाई कम थी, 15.5 इंच की थी, और यहाँ पे हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी चौड़ाई है, 9 इंच। तो
तो हमें हमेशा थोड़ा ज्यादा कपड़ा लेके ही कटिंग करना है। यहाँ पे हम अस्तर की पट्टियां लगा लेंगे। जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप यहाँ पे पट्टियां भी लगा सकते हैं। वो क्या है कि आपने जैसे गुंजाइश ली है 4 इंच की, तो उसके लिए तो हमें थोड़ी चौड़ाई ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम ये पट्टियां लगा लेंगे। जितना भी हमारा यहाँ पे चौड़ाई है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पट्टियां लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पट्टियां इस तरीके से रखी और एक पट्टी हमने यहाँ पे ऐसे रखी। तो इस तरीके से हम पट्टियां जोड़ लेंगे क्योंकि इसमें हमने गुंजाइश 4 इंच की ली है। तो इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी बाजू को भी काटना है। इसको भी हमें बराबर बीच में ऐसे डबल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों बाजू कट गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके स्टिचिंग देख लें, क्योंकि अगर आप सिंपल ब्लाउज बना लेते हैं तो बैक हुक भी आप बना सकते हैं, साइड हुक भी बना सकते हैं। इसमें प्लेटें सेम रहेंगी, जैसे हम हर ब्लाउज में प्लेटें डालते हैं उसी तरीके से हमें इसमें प्लेटें डालनी है। तो अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।